हेलो, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का स्टडी टाइम पे। आज हम देखेंगे क्लास 12 का चैप्टर है सातत्य तथा अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिसमें मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है। क्वेश्चन से समझते हैं। पहले हम लोग इस चैप्टर में सातत्य पढ़ेंगे, फिर अवकलनीयता पढ़ेंगे। तो कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी, इसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन से मैं समझाना चाहूँगी। क्वेश्चन 1, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) = 2x + 3 और जहाँ x = 1 और सतत है या असतत, इसको सिद्ध करना है कि ये इस f(x) = 2x + 3 पे ये कंटिन्यूटी है। तो कंटिन्यूटी हम लोग सबसे सिंपली, सत्यता क्या होता है, यदि कोई फलन दिया हो, बेसिक से मैं बताती हूँ पहले इस क्वेश्चन का, फिर क्वेश्चन बाद में करेंगे। सत्यता क्या होता है, यदि कोई फलन दे दे f(x), ठीक, जहाँ x = यदि a दिया हो, यदि आपके पास कोई फलन है f(x) और उसमें x = a दिया हो, तो हम लोग बेसिकली इसको कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी देखेंगे कि x = a पे ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस क्या होता है, सतत्य और असत्यता क्या होता है, इसके लिए मतलब यदि कोई ग्राफ बनाए और x = a, यदि हमारा x ये x होता है, ये y होता है, फिर x डैश ये y डैश ये x डैश। यदि x = a, यदि कोई a यहाँ पे दिया हो फंक्शन, ठीक, और इसको यदि ये दिखाए कि ये कंटिन्यूअस है, मतलब इसका ग्राफ कंटिन्यूअस जाए, a = कंटिन्यूअस, कहीं टूट नहीं रहा है, तो ये कंटिन्यूअस होगा, सतत्य होगा। यदि यही ब्रेक हो जाए, ऐसे टूट कर ऐसे आगे बढ़े, इसका ब्रेकिंग हो जाए, यदि कट के आगे बढ़े, तो ये डिसकंटिन्यूअस होगा। ऐसे देखिए, यदि कोई कंटिन्यूअस, यदि यही मैं ऐसे फिर रुक के फिर ऐसे चलाऊं, तो ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो ऐसे ही ग्राफ में हम लोग दिखाते हैं। यदि ये बोला है x = 1, तो यदि ये a है तो यहाँ 1 पे क्या ये सतत है, ये हम लोग को दिखाना है। यदि क्या ये ऐसे ग्राफ बनाएगा, सतत कि डिसकंटिन्यूअस है। तो यही होता है सत्यता और असत्यता, कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी। तो इसको हम लोग बेसिकली लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a। ये देखिए x = a, x का मान a की तरफ टेंड कर रहा है, तो x टेंड्स टू a, ये x टेंड कर रहा है a पे, और इसको लिमिट लगा देंगे। फिर f(x), इसका मान लिखते हैं, और ये इक्वल होता है f(a) के। मतलब क्या, लिमिट ये दर्शा रहा है कि आपका जो भी x का मान है वो a पे टेंड कर रहा है, ठीक। तो यही यदि आप x = a रख देंगे, x की जगह पे a, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू a, f(x) = f(a) के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। इसी पे दिखाएंगे कि यदि x का टेंड्स कर रहा है a पे, तो ये कंटिन्यूअस होगा, यदि नहीं करेगा तो डिसकंटिन्यूअस होगा। तो अब आइए क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) = 2x + 1 जहाँ x = 1 पर ये सतत है, ये सिद्ध करना है। क्या ये सतत है? तो आप सिंपली क्या करेंगे, पहले तो आप f(x) लिखेंगे, जहाँ x इक्वल है किसके, 2x + 3, ये पूरा फंक्शन इसके इक्वल है, ठीक। f(x) फंक्शन इसके इक्वल है, तो आप f(x) को क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1, x किस पे टेंड्स कर रहा है, 1 पे, तो इसको लिखेंगे x टेंड्स टू 1, फिर f(x), ठीक, इतना लिख लेंगे ऐसे इसके रूप में।
फिर इक्वल टू एफ एक्स, एक्स की जगह पे क्या है एफ, और एक्स की जगह पे देखिए एक्स, ठीक इतना है। तो इसको लिखेंगे, अब इसके इक्वल सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 वेयर एफ एक्स की जगह पे हम लोग इतना रख देंगे। ये जो एफ एक्स है ये किसके इक्वल है, इतना के, तो यहाँ पे रख देंगे 2x+3, ठीक इतना ऐसे रख लेंगे। फिर x का मान हम लोग सिंपली पुट कर देंगे, तो क्या होगा यहाँ देखते हैं। तो ये लिमिट, यदि हम x का मान रख दिए तो लिमिट हट जाएगा, x का अगर आप मान पुट करेंगे तो लिमिट हट जाएगा। तो ये देखिए 2 × 1 + 3 इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 + 3 ये आ गया 5 के इक्वल, ये क्या आ गया 5 के इक्वल। लिमिट लगाकर आपने देखा कि ये 5 आ रहा है, इसका मान 5 आ रहा है। ऐसे ही आप सिंपली देख लेंगे एफ एक्स, ठीक एफ एक्स, अब एफ एक्स का मान आप रख कर देख लेंगे कि क्या ये 5 आ रहा है। यदि आएगा तो ये कंटिन्यूअस होगा, यदि नहीं आएगा इसके इक्वल तो ये डिसकंटिन्यूअस होगा। तो देखिए 2, अब यहाँ इसका x का मान क्या दिया हुआ है 1, तो इसका मान रख लेंगे हम 1, ठीक, और फिर +3, तो हम लोग का एफ एक्स का मान क्या निकला, एफ एक्स का मान देखिए 2 + 3 अर्थात एफ एक्स यदि आपने 1 रखा तो इसका क्या मान आ गया, यहाँ x का मान हम लोग रखे हैं तो यहाँ लिख देंगे 1, तो f1 आ गया 5। तो ये किसके इक्वल है एफ एक्स के। तो यहाँ हम लोग को क्या मिला कि लिमिट वाला जो मान था, लिमिट लगाकर क्या ये और ये सेम है, तो हाँ सेम है, तो ये हो जाएगा कंटिन्यूअस अर्थात सतत। यदि ये इक्वल नहीं होता तो हम लोग असतत्य लिखते हैं। तो ये क्या हम लोग के एफ एक्स इक्वल टू f1, अतः यह फलन सतत है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। आइए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इक्वल टू 1/x - a वेयर x इक्वल टू a पर असतत है। यहाँ ये दिखाना है हम लोग को कि एफ एक्स इक्वल टू, यदि ये फंक्शन दिया हुआ है 1/x - a, और जहाँ x इक्वल टू a पर क्या ये असतत है, यहाँ असतत दिखाना है कि ये सतत है कि असतत। ये तो हम लोग सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा, और इसको असतत दिखाना है, क्या ये असतत है। तो आइए देखते हैं। पहले क्वेश्चन दिया है, सॉल्व करेंगे हम लोग। सॉल्यूशन, यदि एफ एक्स इक्वल टू 1/x - a, तो पहले एफ एक्स का मान हम लोग निकाल लेते हैं, एफ ए, सिंपली एफ ए का मान निकाल लेते हैं रख कर कि क्या आता है। तो देखिए 1/, यदि ए रखेंगे एक्स की जगह पे ए रखेंगे तो -e हो जाएगा, जो कि 1/0 हो जाएगा। ए में से ए को घटा देंगे 0, और ये टेंड करने लगेगा क्या, इनफाइनाइट। एफ ए का मान क्या मिल गया हम लोग को, इनफाइनाइट। यदि आप कोई भी संख्या में यदि 0 का भाग देते हैं तो वो इनफाइनाइट मिलता है हम लोग को। अब देखेंगे कि एफ ए का मान हम लोग को निकल गया, फिर आप लिमिट इसका निकालेंगे। लिमिट रखकर, लिमिट x टेंड्स टू, ए किस पे टेंड्स कर रहा है,
ए पे। तो x टेंड्स टू a एफ एक्स, ठीक, एफ एक्स। और फिर ये एफ एक्स की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू a और एफ एक्स इक्वल टू हम लोग क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू 1/x माइनस a, ठीक। तो इसका भी यदि हम लोग लिमिट हटा दें इसका, तो हम लोग को मिलेगा, यदि लिमिट हटेगा तब जब आप x का मान a रखेंगे, आपको उसका जो भी मान दिया हो तो x रख देंगे। तो ये क्या 1/x की जगह पे a रख देंगे माइनस a, ये भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट के इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग को क्या मिला, एफ ए और लिमिट मिल गया, ठीक। और यदि आप और इसको करना चाहते हैं हम, तो यहाँ तक तो हम लोग को इनफाइनाइट मिल गया। अब इसका हम लोग राइट हैंड और लेफ्ट हैंड देखेंगे कि क्या ये राइट हैंड इसका और लेफ्ट हैंड सतत आ रहा है या असतत आ रहा है। तो हम लोग राइट हैंड लेते हैं। यदि आप कोई भी फंक्शन का राइट एंड लेफ्ट हैंड दोनों निकालते हैं, यदि सेम आता है तो वो सतत होगा, यदि सेम नहीं आता है उसका मान तो असतत होगा। तो आइए देखते हैं, यदि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट यदि सेम आता है, इक्वल आता है, तो ये सतत होगा। यदि नॉट इक्वल टू आता है तो ये असतत होगा, अर्थात डिसकंटिन्यूअस होगा। तो पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड का लिमिट निकालते हैं। तो ये आप लेफ्ट हैंड राइट के टाइप के साइन माइनस का साइन रखेंगे और राइट हैंड साइड के तरफ का मान प्लस में रखेंगे। पहले देखिए, हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट साइड का लिमिट निकालते हैं। तो ये देखिए, लिमिट x टेंड्स टू a पे -4 रखेंगे। क्या रखेंगे, a पे -4, ये दिखाने के लिए कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। फिर एफ एक्स, ठीक, इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू, x किस पे टेंड्स कर रहा है, a पे, a, ठीक। और यहाँ एफ एक्स की जगह पे हम लोग को जो दिया हुआ है मान, ये इसको हम लिख लेंगे x माइनस a, ठीक, ये मान हो गया। और इसको हम लोग, ये क्या बोल रहा है, x माइनस a, ठीक। तो इसको एफ एक्स की जगह पे हम लोग x इक्वल टू, यदि a, देखिए x टेंड कर रहा है a पे, तो a में से यदि आप कोई भी कुछ भी घटाते हैं, क्योंकि ये माइनस में टेंड कर रहा है माइनस, तो ये दर्शाता है कि आप x के मान का कोई भी हो, कुछ भी h कोई एलिमेंट उसको माइनस कर दें, ठीक। तो x इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू a माइनस एच। तो यहाँ हम लोग रख लेंगे x का जो भी मान है वहाँ हम लोग x इक्वल टू a माइनस एच पुट करेंगे। और यहाँ जो h क्या आपको दिखा रहा है, h ये कहाँ से आ गया, जो कि यदि आप a में से h का इक्वल टू 0 रखते हैं, कुछ भी घटाते हैं, तो क्या इसके मान में कोई परिवर्तन होगा, x इक्वल टू, ये फिर भी a आएगा। अर्थात f इक्वल टू a को हम लोग a माइनस एच रख सकते हैं यदि h टेंड करे 0 पे। जब आप a माइनस एच तभी घटाएंगे जब वो h का मान 0 पे टेंड करे। तो हम लोग इस पे 0 पे टेंड कराकर इसका मान निकाल लेते हैं। क्या कि लिमिट h टेंड्स टू 0, यदि आप h में टेंड करा रहे हैं 0 पे, तो आप x इक्वल टू, x की जगह पे क्या लिख देंगे आप, x किस पे टेंड कर रहा था,
ए पे, x का तो मान ही a है, x की जगह पे, और 0 यदि आप h घटाते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक, तो x की जगह पे सीधे हम लोग देखिए x इक्वल टू a माइनस एच रखेंगे। ये हर टाइम रखेंगे लेफ्ट हैंड राइट की तरफ, और ये राइट हैंड साइड की तरफ राइट हैंड अगर रहेगा तो वहाँ प्लस रखेंगे, x इक्वल टू a प्लस एच। ये आप ख्याल करिएगा कि ये राइट हैंड के लिए रखाया जाएगा और ये लेफ्ट हैंड के लिए। लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड लिमिट, और ये लेफ्ट हैंड लिमिट के साइड इतना मान रखेंगे। और यदि आप राइट वाले निकालेंगे तो x के जगह पे a प्लस एच करेंगे। तो देखिए h टेंस करने लगा 0 पे, तो x के जगह पे हमने a माइनस एच रख दिया। बस मैंने इतना ही किया। ठीक, क्या मैंने किया कि यदि आप h टेंस टू 0, यदि आप h को 0 टेंड कर रहे हैं तो x में से यदि आप कुछ भी निकालेंगे, x का मान देखिए, x पे आप कुछ भी निकालेंगे तो a माइनस एच इसको लिख सकते हैं। ठीक, और माइनस इसके जगह पे हमने रखा a माइनस एच, तो ये इतना आ गया। ठीक, फिर अब देखेंगे ये हम लोग राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। ठीक, तो लिमिट यदि आप h टेंस करा रहे हैं 0 पे, तो यदि आप h का मान यदि 0 पे रखते हैं तो ये लिमिट हट जाता है। तो लिमिट यहाँ मैं हटा ही देती हूँ, तो ये मिल जाएगा 1/a माइनस h की जगह पे क्या रख देंगे 0। क्यों? क्योंकि h का मान 0 पे टेंड कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस a, और ये कट गया, और ये क्या मिल गया 1/-0। क्या मिला 1/-0, और ये किसके इक्वल होगा -इन्फिनिटी के, क्योंकि आप कोई भी संख्या पे यदि आप 0 का भाग देते हैं तो वो -इन्फिनिटी ही आता है। तो ये हम लोग का निकला राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड लिमिट। ये क्या निकला लेफ्ट हैंड लिमिट -इन्फिनिटी। देखिए ये हम लोग का मिल गया -इन्फिनिटी। अब ऐसे ही करके हम लोग राइट हैंड लिमिट का निकालेंगे। तो बस देखिए ऐसे ही, ये देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकला, ऐसे ही हम लोग राइट हैंड लिमिट यही निकाल देते हैं। यहाँ राइट हैंड लिमिट, अब जितना मैंने ये किया हुआ है इतना आप भी करेंगे, और सिंपली लिमिट x टेंस टू 0 1/x माइनस a, ये दिया हुआ है fx की जगह पे। फिर हम लिमिट h टेंस कराएंगे 0 पे, तो ये हो जाएगा 1/x की जगह पे जो भी दिया है a मान, और ये प्लस करेंगे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये आप राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो यहाँ h प्लस करेंगे और फिर -a कर देंगे, फिर -a कर देंगे। देखिए लिमिट हट जाएगा हम लोग का, और h को 0 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1/a, फिर +0 -a से a कट जाएगा, और ये हम लोग का मान मिलेगा 1/0, जो कि +इन्फिनिटी के इक्वल होगा। तो ये हम लोग का देखिए ये +इन्फिनिटी मिला और ये -इन्फिनिटी मिला। ये हम लोग का क्या मिला है -इन्फिनिटी। तो क्या ये इक्वल है आपस में? बिल्कुल नहीं। तो ये अतः यहाँ लिख देंगे, अतः राइट हैंड लिमिट
नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, एंड ये इक्वल टू नहीं है, तो ये प्रूफ्ड हो गया कि ये इक्वल टू नहीं है, तो फलन क्या है हम लोग का, असतत है, असतत है। किस पे, x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 1 पर, ये प्रूव्ड। ठीक, तो हम लोग इस क्वेश्चन में यही सीखे कि यदि कोई भी फलन दिया हो f(x) इक्वल टू 1 अपन x माइनस ए, जहाँ x टेंड कर रहा है a पे, तो क्या ये फलन असतत है। तो हमने क्या किया, f(x) इक्वल टू जितना मान दिया है और f(x) का मान जो दिया है f(a) निकालें तो वो इन्फिनेटिव मिला। ऐसे ही हम राइट हैंड लिमिट निकालें तो वो माइनस प्लस इन्फिनेटिव मिला, और ये लेफ्ट हैंड जो हम लोग की लिमिट निकली वो माइनस इन्फिनेटिव में थी। तो हम लोग को ये मान मिला कि राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ माइनस और ये प्लस में डिफरेंस आ रहा है, तो ये फलन हम लोग का असतत है। तो हमने दिखा दिया कि अतः राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, तो फलन असतत है। किस पे, x इक्वल टू 1 पर, प्रूव्ड। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) इक्वल टू मान में x, जहाँ x इक्वल टू 0 पे सतत है। यहाँ हम लोग को x इक्वल टू 0 पे सतत दिखाना है कि ये यदि आप x का मान 0 रखते हैं फलन में तो ये सतत होगा। तो आइए देखते हैं ये कंटिन्यूअस है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो क्वेश्चन f(x) दिया है वो लिखेंगे, फिर x इक्वल टू 0 निकाल लेंगे, f(0) का मान निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू 0। तो हम लोग को f(0) क्या मिला, 0। ठीक, इसको आप एक घेर लें। फिर हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ आप प्लस निकाल दें क्योंकि ये प्लस दिखाएगा आपको कि ये राइट हैंड साइड का लिमिट निकल रहा है। फिर f(x), फिर यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 0, जहाँ f(x) का मान क्या दिया हुआ हम लोग को, मान में x। फिर यहाँ देखिए अब क्या होगा, यहाँ हम लिमिट h टेंड्स टू 0 अब करेंगे। ऐसा क्यों, यदि आप h टेंड्स टू 0 करते हैं, ऐसा यहाँ क्यों हो रहा है ये मैं बताती हूँ। यदि x इक्वल टू यहाँ आपको दिया है 0, ठीक, यदि आप 0 से प्लस 0 करते हैं मतलब h करते हैं, x इक्वल टू यदि h करते हैं, और जहाँ h का मान टेंड कर रहा है 0 पे, यदि h का मान 0 पे टेंड कर रहा है तो क्या इसके मान में कोई परिवर्तन होगा, ये तभी तो x इक्वल टू 0 ही मिला हम लोग को, x का मान 0 ही मिला, x इक्वल टू 0। तो मतलब हम x इक्वल टू 0 प्लस h लिख सकते हैं। तब लिखेंगे जब h का मान x पे 0 पे टेंड करे, h का मान 0 पे टेंड करे। तो यहाँ हम x का मान क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस h लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये h का मान 0 पे टेंड करता है। तब क्या होगा, यदि आप h का मान रखते हैं तो लिमिट हट जाता है,
तो ये क्या आ गया 0 के, ये क्या बराबर आ गया 0 के। तो हम लोग का राइट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड का लिमिट क्या मिला हम लोग को 0, ये हम लोग को मिला 0, ये क्या मिला हम लोग को 0। फिर अब हम यहाँ राइट हैंड निकालिए, तो अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। यहाँ देख लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, क्या निकलेगा हम लोग लिमिट लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, x का हम लोग का मान 0 पे टेंड कर रहा है, ये fx। फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 और fx का मान जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिखेंगे मान में h। ठीक, अब यहाँ x का मान जो है हम लोग लिख सकते हैं ये माइनस के टेंड कर रहा है, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकल रहा है, तो आप यहाँ दिखा देंगे माइनस। और ये यदि हम x की जगह पे क्या लिख सकते हैं, यदि लिमिट h इक्वल टू 0 पे टेंड करेगा तो x का मान हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ देखते हैं x इक्वल टू यदि 0 दिया है 0 और माइनस h, यदि आप 0 में से कुछ भी 0 करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, तो x का मान 0, जो कि इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो हम लोग x इक्वल टू 0 माइनस h लिख सकते हैं जब h टेंड करे 0 पे। तो यहाँ 0 माइनस h ये मॉड में, फिर यहाँ h का मान जब हम 0 रखेंगे तो लिमिट हट जाएगा, तो ये 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग को क्या निकला 0, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हम लोग का निकला 0, लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग को 0 निकला। तो अब हम लोग देखेंगे क्या हम लोग का राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट और f0 का मान सेम है, यदि इक्वल है तो ये सतत होगा, अन्यथा नहीं। तो देखिए यहाँ भी 0 मिल रहा है, यहाँ भी 0 मिल रहा है, यहाँ भी 0, अतः राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू f0 पर 0 है, तो x इक्वल टू 0 पे पर यह सतत है। यहाँ आप लिख देंगे प्रूव्ड। तो इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चनों को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ आपको समझ आया हो, यदि समझ आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।